शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह सवेरे कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, तब तो आपको यह बातें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ये सब कार्य करते थे, तभी वो लोग बहुत सुखी संपन्न थे। भले ही वो आज के लोगों के जैसे नहीं थे, लेकिन स्वस्थ थे, मस्त थे और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए रखे थे। आज के हम लोग आज के दौर में हैं जो हमने अपनी दिनचर्या पूरी तरीके से बिगाड़ ली है, तभी आज के जो लोग हैं अक्सर बीमार रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या को सुधार कर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अपनाकर हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में वही सब बातें हम जानेंगे। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा की अगर आप कथा सुन, देव अपनी कथा में अक्सर यह बातें बताते रहते हैं कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जान लेते हैं कि सुबह सबसे पहले हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो पहली बात आती है सुबह जागने की। हमें कितने बजे सुबह जागना चाहिए? तो सुबह आपको सूर्य उदय से पहले हम लोगों को उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले हर हाल में किसी भी तरह हमें उठ जाना चाहिए। अब उठने के बाद हमें कौन सा कार्य करना चाहिए? तो उठने के बाद सबसे पहले हमें ना अपना जो चेहरा है, फेस है, हमें दर्पण में नहीं देखना है, क्योंकि वॉश बेसिन के सामने जो मिरर होता है, अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब हम सुबह उठते ही मुंह धुलने जाते हैं तो सबसे पहले अपना चेहरा देख लेते हैं। तो चेहरा हमें अपना नहीं देखना है, अपनी आंखों को नीचे किए हुए ही हमें अपना मतलब कुल्ला कर लेना है और मुंह धुल लेना है। या ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश कर लें। इसके बाद झाड़ू की बात आती है, तो क्या हम लोग गलती क्या करते हैं, बहुत से घरों में हमने देखा है, कई घरों में देखा है कि किचन से ही झाड़ू की शुरुआत कर देते हैं या घर के अंदर किसी भी कमरे से झाड़ू की शुरुआत कर देते हैं। तो झाड़ू की जब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले तो हमें घर के अंदर झाड़ू लगानी ही नहीं है। किसी भी हाल में किचन से घर के झाड़ू की शुरुआत नहीं करनी है, दक्षिण दिशा से। और यह भी ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा से झाड़ू की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। गुरुदेव की कथा में भी हमने सुना है और ऐसा था, हम लोगों का मतलब यह नियम है, हमारी मम्मी, दादी, नानी का, सास का, सभी का यह नियम था। तो वही हम भी देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें झाड़ू अपने घर के दरवाजे में लगानी है। घर के द्वार को पहले हमें झाड़ू लगानी है, जो द्वार को धुलना है। इसके बाद जो उरैन है, जिसको हम उरैन बोलते हैं, आटे से जो हम चौक बनाते हैं, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं कॉमेंट में बताना जरूर। जो गुरुदेव ने भी अपनी कथा में, हमने उनकी कथा में भी सुना है कि सुबह हमें द्वार पर जल से जरूर छींटा देना चाहिए। उसके बाद अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक चुटकी आटा डाल देना है। तो हम वही एक चुटकी आटा अपने कटोरी में रखते हैं और दोनों साइड, द्वार के दोनों साइड उरैन डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चावल और फूल से द्वार का पूजन करते हैं। तो इस तरह सुबह सुबह दहली का पूजन हर महिला को जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में धन, धान, सुख, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि हम अपने दरवाजे की दहली की रोज धुल के उसको सजाते हैं, पूजन इसीलिए करते हैं कि हमें मन में यह रहता है कि आज माता लक्ष्मी या देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करें। जब भी आए तो उन्हें हमारा द्वार सजा हुआ मिलना चाहिए, तभी माता आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो पहला, तो सबसे पहला नियम यह हो गया। उसके बाद हमें घर में झाड़ू लगानी है। घर की झाड़ू लगाते हुए अंदर से जो हम झाड़ू लगाते हैं उसको कभी भी पूरा कचरा आपको बाहर, दहली के बाहर नहीं निकालना है, दहली के अंदर ही कचरा हमें भर लेना है। इसके बाद डस्टबिन में डाल के हम कचरा फेंक देते हैं। कभी भी घर का पूरा कचरा अंदर से झाड़ू लगाते हुए घर के बाहर नहीं निकालें। बहुत से घरों में ऐसा हमने देखा है कि अंदर से झाड़ू लगाते हुए बाहर कचरा निकाल देते हैं। तो ऐसा बुरे दिन होते हैं जो उस टाइम किया जाता है कि किचन से झाड़ू लगाते हुए, जब घर में किसी की मतलब कोई शांत हो जाता है तो उस दिन इस तरह से झाड़ू लगाई जाती है कि किचन से झाड़ू की शुरुआत करते हैं और झाड़ू लगाते हुए कचरा हम बाहर, दरवाजे के बाहर निकालते हुए दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं। तो ये उल्टा नियम बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। द्वार से झाड़ू लगाना है। दहली पूजन के बाद हमें अंदर के अपने जो कार्य हैं वो कर लेने हैं। अब कुछ लोगों का
प्रश्न भी आया है कि झाड़ू हमें किस दिन, मतलब नई झाड़ू हमें किस दिन खरीदनी चाहिए। तो झाड़ू आपको मंगल और रविवार और शनिवार, ये 3 दिन झाड़ू भूल से भी ना खरीदें। इसके अलावा जो दिन है उस दिन आप झाड़ू बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं, खरीदनी चाहिए। अब जो हमारी पुरानी झाड़ू है तो उसको किस दिन हमें हटानी है, टूट गई है या ख़राब है, पुरानी है, तो किस दिन फेंकना है, तो वो आप शनिवार को फेंक सकते हैं। यह शुभ दिन माना जाता है। शनिवार को आप घर की कोई भी सफाई, झाड़ले वगैरह करते हैं, कचरा निकालते हैं, जो कबाड़ है अपने घर का निकालते हैं, तो वो दिन बहुत शुभ माना जाता है। सिर्फ लोहे का कबाड़ शनिवार के दिन ना बेचना चाहिए और ना ही निकालना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें जाले वगैरह साफ नहीं करने होते। यह मुझे तो लगता है कि हर किसी को यह बातें पता होती हैं। अब आई झाड़ू रखने की बारी, तो झाड़ू को ऐसे ही इधर उधर घर में कहीं भी पड़े नहीं रहने देना है कि कहीं भी हम झाड़ू रख दें। झाड़ू का एक उचित स्थान बना लें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माता माना जाता है। कहा जाता है कि घर की जो झाड़ू है वो लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि घर की जो दरिद्रता है, गंदगी है, वो झाड़ू से ही साफ की जाती है। तो झाड़ू को ऐसे ही कहीं भी ना रख दें। घर के जो मुख्य द्वार है या आपका हॉल है, लिविंग रूम है, तो वहाँ तो झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। झाड़ू को इस तरह से रखें कि आने जाने वाले जो लोग हैं आपके घर में हैं तो उनको झाड़ू ना देखें। कोई ऐसी जगह, उचित स्थान अपने घर में बना लें। झाड़ू को मतलब हमें हमेशा छुपा के रखनी है अपने घर की झाड़ू। अब हो गया, लगता है कि यह बात तो सभी को पता है कि झाड़ू में कभी पैर नहीं छुआते हैं, और अगर गलती से छू भी जाता है तो हम झाड़ू को प्रणाम करते हैं। जब कोई घर से बाहर जाता है तो एक यह भी है कि अगर कोई आपके घर से बाहर जा रहा है तो आप उसको झाड़ू लगाते हुए ना दिखें। कोई घर से बाहर जा रहा है तो उस टाइम आप झाड़ू ना लगाएं। उसके जाने के बाद भी झाड़ू ना लगाएं कि आपके हस्बैंड है या कोई भी है घर से बाहर निकला, कोई रिश्तेदार आया, वो घर से बाहर गया, आप तुरंत ही झाड़ू लगाने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। उनके जाने के बाद अगर ज़रूरी है नहीं है तो झाड़ू ना लगाएं, और अब बहुत ज़रूरी है तो आपको झाड़ू लगानी ही है तो एक काम करें कि 1 बाल्टी पानी भरकर रख लीजिए घर के अंदर। अगर घर के बाहर नल है तो घर के बाहर नल से लाएं, बहुत अच्छी बात है, या फिर घर के अंदर ही नल से 1 बाल्टी पानी भर के रख लें, तो उसका जो नियम है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। अब भी अगर कोई भी आपका सवाल है झाड़ू से संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।